अमेरिका और इसराइल का ईरान पर हमला, तेहरान समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। हमलों में 200 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी। स्कूल पर बमबारी से 85 तालिबान जाँ बहक, 60 जख्मी। ईरानी सदारती महल और सुप्रीम लीडर के कंपाउंड के करीब 7 मिसाइल गिरे। हमलों में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान महफूज, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई महफूज मकाम पर मुंतकिल। ईरान के खिलाफ हमलों में 200 इसराइली जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। तेहरान में सुप्रीम लीडर के कंपाउंड की सेटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। कंपाउंड के मुताबिक इमारतें तबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली अमरीकी हमले में ईरानी वज़ीर दिफा मीर नासिर ज़ादा जाँ बहक, पाकिस्तानी इनकलाब गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपुर भी जाँ बहक। इस्फहान, शिराज, तब्रेज़, कुम, कर्ज, किरमानशाह में फ़ज़ाई हमले। चाबहार में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। तेहरान के मसाफात और कई मकामात से धुएं के गहरे बादल उठते दिखाई दिए। इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के सीनियर अफसरान भी निशाना बने। ईरानी फौज के आला कमांडरों की जाँ बहक होने की तरदीद, सियासी शख्सियात के जाँ बहक होने की भी इतला। तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल, ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। ईरान के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। तेहरान से बड़ी तादाद में आवाम का इनखला। इसराइली हमले में ईरानी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग मकामात भी निशाना। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम के दफ्तर पर भी हमला। इसराइल ने तेहरान को मेहराबाद एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। इसराइल के इराक पर भी हमला, 2 अफराद हलाक, 3 जख्मी। ईरान के ऑपरेशन फतेह खैबर की घन गरज, अमेरिका और इसराइल को भरपूर जवाब। बहरीन, मुतहद्दा अरब इमारात, कतर, अबू धाबी, कुवैत में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दिया। दुनिया के खाम तेल का तकरीबन 5वां हिस्सा आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते से गुजरता है। कुवैत के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, कई लोग जख्मी। दोहा में 3 जोरदार धमाके सुने गए। अरब मीडिया के मुताबिक कुवैती अफवाज ने ईरानी मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह किया। दुबई पर ताज़ा ईरानी हमलों में 4 अफराद जख्मी। ईरान के दुबई में बुर्ज खलीफा के अतराफ भी ड्रोन हमले। दुबई की फेरीमाउंट पाम होटल के करीब जोरदार धमाका, दुबई की फ़ज़ा में स्याह बादल छा गए। यूएई का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला नाकाम बनाने का दावा। मिसाइल के टुकड़े लगने से पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। यूएई का जाँ बहक पाकिस्तानी के अहले खाना से ताज़ियत। ईरान का बहरीन में अमरीकी एयरबेस पर हमला, मनामा में धमाकों की आवाज़ सुनी गई। बहरीन में बुलंदोबाला इमारत पर जोरदार धमाके। ईरानी हमलों के बाद खलीजी ममालिक ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर, सऊदी वली अहद और अमाराती सदर से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल के ईरान और खलीजी ममालिक पर हमलों की शदीद मज़म्मत, सूरत हाल को इलाक़े अमन व इस्तेहकाम के लिए नहायत तशवीशनाक करार दिया। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और गैर मुतसलसल हिमायत का अयादा। अबू धाबी में पाकिस्तानी शहरी के अलमनाक हलाकत पर दुख का इजहार, अहले खाना से इज़हार हमदर्दी। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब और यूएई के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। कहा, ऐसे इक़दाम खत्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। पाकिस्तान इस नाजुक मरहले पर तामीरी और मुस्बत किरदार अदा करने के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ ने अमीर कतर को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा अपने बरादर मुल्क इसके अवाम के साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा। हथियार ना डाले तो यकीनी मौत का सामना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की वार्निंग, कहा हथियार डालने वाले एहलकारों से अच्छा सलूक होगा। ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान लॉन्ग रेंज मिसाइल रखता है जो अमेरिका के लिए खतरा है। ईरानी रजीम की जानिब से खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। हम ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को निस्तो नाबूद करने जा रहे हैं। हो सकता है हमें जानी नुकसानात का सामना करना पड़े। ईरान की नेवी को भी ख़त्म कर देंगे। अमरीकी सदर की अवामी ईरान से हुकूमत का तख्ता उलटने की अपील। ईरान पर कार्रवाई मुकम्मल होने पर अपनी हुकूमत खुद संभाल लें। अमेरिका किसी इंतहा पसंद हुकूमत को परवान नहीं चढ़ने देगा। ईरान को सबक सिखाएंगे कि कोई भी अमरीकी फ़ौज से बेहतर नहीं। अमेरिका ने ईरान से मुआहिदे के लिए भरपूर कोशिश की। ईरान ने मुआहिदे के तमाम मवाक़े मुस्तरद कर दिए। ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं का ईरान से मुतालिक तबादला ख्याल। कार्रवाई मासी के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है ईरान ने जौहरी हथियार ज़मीन के नीचे छुपा रखे हैं। ईरान को रोकना होगा। इसराइल ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देगा। इसराइल ने ऑपरेशन रॉर ऑफ द लाइन का नाम दिया।
ईरान अपना हक दिफा इस्तेमाल करते हुए तमाम तर फौजी वसाइल इस्तेमाल करेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ऐलान। कहा, मशरिक़ वस्ता के ममालिक अपने इलाकों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। ईरान की वजारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास इराक़ची सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और इराक़ समेत कई ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता किया। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम सलाहियतों को बरोकार लाएगा। एक्स पैगाम में कहा, ट्रंप ने अमेरिका फ़र्स्ट को इसराइल फ़र्स्ट में बदल दिया। इसका मतलब हमेशा अमेरिका लास्ट होता है। पाकिस्तान की ईरान पर बिलाजवाज़ हमलों की मज़म्मत, फौरी तौर पर कशीदगी रोकने का मुतालिबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का फ़ोन। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और वसी तर खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार की ईरान के खिलाफ बिलाजवाज़ हमलों की सख्त मज़म्मत, फौरी तौर पर कशीदगी को रोकने का मुतालिबा। जोर दिया, बहरान का पुरअमन मुज़ाकराती हल के लिए फौरी तौर पर सफारतकारी दोबारा शुरू की जाए। इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश, मौजूदा पेशरफ्त पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक की क़यादत बदलती सूरत हाल पर मुसलसल राब्ते में रहेगी। तुर्की की ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों पर तशवीश। सदर तैयब उर्दवान का कहना है, ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई, सिफारतकारी के लिए जगह ना बनाई गई तो खिता की लपेट में आ जाएगा। बरादर ममालिक के खिलाफ ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को भी नाकाबिल कबूल समझते हैं। OIC के रुकन ममालिक पर ईरानी हमलों की मज़म्मत, कशीदगी के फौरी खात्मे, तहम्मुल और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापसी का मुतालिबा। एलानिया में कहा, हमले खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। UN सेक्रेटरी जनरल का फौरी जंगबंदी और कशीदगी में कमी का मुतालिबा। अंतोनियो गुतरेस का कहना है, मशरिक़ वस्ता में फौजी कशीदगी की शदीद मज़म्मत करते हैं। सूरत हाल ना संभाली गई तो खित्ते में वसी जंग का खतरा है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का अमीर कतर और UAE के सदर से रब्ता। फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापसी की अपील। ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब का कतर और UAE से मुकम्मल यकजहती का इरादा। खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में हर मुमकिन ताउन का अज़्म। कतरी अमीर और अमाराती सदर ने सऊदी हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। ईरान पर इसराइली हमलों में भारत के मुबैना किरदार का इंकशाफ। इसराइली फौजी अफसर स्टीव कोहन ने भारत को इसराइल का करीबी इत्तेहादी करार दिया। कहा, अमेरिका और इसराइल की कार्रवाई में भारतीय शामिल हैं। माहिरीन का कहना है, मोदी की दोगली पॉलिसियां खित्ते को जंग की आग में डाल रही हैं। अमरीकी सदर की मदद पहुंच चुकी। हतमी कामयाबी ईरानी कौम खुद हासिल करेगी। ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी का ईरानी अवाम से खिताब। कहा, अमरीकी कार्रवाई ईरान या ईरानी अवाम के खिलाफ नहीं बल्कि मखसूस अहदाफ तक महदूद है। रजा पहलवी ने अवाम को सड़कों पर वापस आने के लिए तैयार रहने की हिदायत की। दफ्तर ख़ारजा की पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। तर्जुमान का कहना है, ईरान में मौजूद पाकिस्तानी इंतहा एहतियात बरतें, गैर ज़रूरी नकल हरकत महदूद रखें। पाकिस्तानी शहरी तेहरान, मशहद, जहदान में पाकिस्तानी मिशंस के साथ राब्ते में हैं। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है, पाकिस्तानी शहरियों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। हंगामी सूरत हाल में मदद के लिए सफारतखाना तेहरान, कौंसल खानों के राब्ते नंबर जारी। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी गैर मामूली सूरत हाल में फौरी करीबी पाकिस्तानी मिशन को मुतला करें। रूस ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल के फरमानों पर अमल करने से इनकार कर दिया, इसलिए अमेरिका और इसराइल ईरानी हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन ने कहा, उनके अलंबरदार ट्रंप ने एक बार फिर अपनी हकीकत दिखा दी। इनकी संजीदा मुज़ाकरात की नीयत ही नहीं थी। चीन की भी ईरान पर हमले की मज़म्मत, फौरी तौर पर कशीदगी ख़त्म करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा और
तुर्की का तमाम फरीकैन से फौरी तौर पर हमले बंद कराने का मुतालबा, अमन कायम करने के लिए सालिसी की पेशकश भी कर दी। नॉर्वे ने ईरान पर इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। स्पेनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, स्पेन अमेरिका और इसराइल की एकतरफा फौजी कार्रवाई मुस्तरद करता है। बरतानवी हुकूमत ने कहा, ईरान के खिलाफ हमले में मुलव्विस नहीं है। फ्रांस, ओमान, चीन और रूस के मुतालबे पर सलामती काउंसिल का इजलास तलब। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस का मोदी के दौरा इसराइल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार एलामिया में कहा, दौरा ऐसे वक्त में किया गया जब खित्ते में कशीदगी उरूज पर है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दौरा फौजी कशीदगी की सियासी तायद का तासुर देता है। महिला इश्तियाल जारियत की खामोश हिमायत भारत की साख को नुकसान पहुँचा सकती है। इससे भारत के लिए संकीर्ण स्ट्रेटेजिक नताइज निकल सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों को अज़रबैजान के रास्ते पाकिस्तान लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत मुल्क में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म बोले, अवाम और मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सलामती के लिए हर दम तैयार हैं। फील्ड मार्शल की ज़ेर-ए-क़यादत अफ़वाज पाकिस्तान बेहतरीन अंदाज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत ख़ारजा को अज़रबैजान की हुकूमत से फ़ौरी राब्ता करने की हिदायत। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जामे और मौसर हिफाजती इक़दामात फ़ौरी यकीनी बनाए जाएँ। तमाम इदारे बाहमी राब्ता और मुकम्मल हमआहंगी के साथ अपनी जिम्मेदारी अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया, तमाम सिक्योरिटी इदारे मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट हैं। मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात बरोएकार लाए जा रहे हैं। अगर मगर का चक्कर खत्म, पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में सफर तमाम। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ जीत भी काम ना आई। सेमीफाइनल में जाने के लिए पाकिस्तान ने श्रीलंका को 65 रन से हराना था। पहले बैटिंग की दावत मिलने पर पाकिस्तानी ओपनर्स ने शानदार आगाज किया। साफसदा फरहान ने सेंचुरी बनाई। फ़खर जमान ने 42 गेंदों पर 84 रन बनाए। ओपनर्स के आउट होने के बाद पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 8 बैटर्स डबल फिगर में ही दाखिल न हो सके। 213 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की टीम 207 रन बना सकी। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है, शिकस्त की जिम्मेदारी हम ही लेंगे। 4 टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके, अंडर प्रेशर आते हैं तो यही कुछ होगा। हम सिलेक्शन में भी शामिल थे और प्लेइंग 11 भी हमने मुंतखब की। इस वक्त कप्तानी का फैसला करूंगा तो ये जज्बाती होगा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ पूरी शिद्दत से जारी। अफगान तालिबान रजीम को भारी नुकसान का सामना। अफगान तालिबान रजीम के 352 कारिंदे हलाक, 535 जख्मी हो चुके। वज़ीर इत्तलात अता तारक एक्स पर बयान लिखा, अफगान तालिबान के 26 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। 171 टैंक और फौजी गाड़ियाँ तबाह। अफगानिस्तान में 41 मकामात को फ़ज़ाई हमलों में कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह किया गया। दिफाए वतन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का अज़्म गैर मुतज़लज़ल। अफगान तालिबान की जारहियत के खिलाफ ताकतवर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। अफगान तालिबान की एक के बाद एक अस्करी तनसीबात मलबे का ढेर बनने लगी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया का कंधार में फ़ज़ाई हमला अफगान फ़ौज की ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। सूबा नंगरहार की मोहम्मद थारा बेस में 2 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अफगान तालिबान रजीम को भारी जानी और माली नुकसानात का सामना। अफगान तालिबान को सोशल मीडिया पर रुसवाई का सामना। झूठे प्रोपेगेंडे को BBC ने बेनकाब किया। पाकिस्तान के तरबियती तैयारे के मलबे की जाली पोस्टें प्रोपेगेंडा किया गया तस्वीर का ताल्लुक 2025 के वाक़े से है। माहिरीन का कहना है तालिबान हसीमत छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बेशक हमारे दुश्मन को घर बसाएं, लेकिन दुश्मन का किरदार ना अदा करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सिराजुद्दीन हक़ानी को 2 टोक पैगाम। कहा, आप हमारे मेहमान रहे, आपके ख़ानदानों की दहाइयों तक मेहमानदारी की।
सोवियत यूनियन के खिलाफ हमने मिलकर जंग लड़ी। आपका और हमारा एक ही हदफ था और ये हदफ आपको और हमें अमेरिका ने दिया था। 9/11 के बाद हकानी नेटवर्क के सहूलतकार का इल्ज़ाम लगा। हम आपकी लड़ाई ख़त्म कराते रहे, मक्का में सुलह कराते रहे, सिला क्या मिला? आपने हमारे कातिलों को पनाह दी, आपने रकम मांगी, हम वो भी देने को तैयार थे, मगर जमानत कोई नहीं थी। जिस घर में पनाह ली हो उसकी खैर मांगते हैं। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा का सऊदीया मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में कशीदगी कम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ईरान पर हमले की मजम्मत। ईरान पर जारहियत को खिते में क़याम अमन के हवाले से तशवीशनाक करार दिया। कहा, गजा पर अपने मुजालिम पर पर्दा डालने के लिए इसराइल ने ईरान पर बुज़दिलाना हमला किया। कराची के इलाके मंगूपीर में चोरों ने लूटमार के बाद घर को आग लगा दी। पुलिस ने वारदात का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। मुद्दई मुकदमा का कहना है चोरी के वक्त में इफ्तार पार्टी में गया था, पड़ोसी की इत्तला पर घर पहुंचा तो आग लगी हुई थी। या रसूल अल्लाह दिखा दो। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की रमज़ान ट्रांसमिशन का पहला अशरा मुकम्मल। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत पर खसूसी रोशनी डाली गई। अरीबा हबीब की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, मौलाना आज़ाद जमील के वज़ाइफ से मुताल्लिक रहनुमाई, जबकि प्यारा जायका में स्मैश बर्गर और ब्यूटी टिप्स शामिल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और खबर दें। हुकूमत ने पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया है। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपए 17 पैसे मुकर्रर कर दी गई है, जबकि डीजल की कीमत में 5 रुपए 16 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तफसीलात इस हवाले से क्या है, ज़ैकम नकवी से जान लेते हैं। जी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से महंगाई स्थायी अवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया गया है। वजारत पेट्रोलियम की जानब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 5 रुपए 16 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए इजाफे के बाद की जो पेट्रोल की नई कीमत है वह 266 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है और डीजल की नई कीमत 5 रुपए इजाफे के साथ जो है 280 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है और कीमतों में इजाफे के इतलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है और ये 15 मार्च तक लागू रहेंगी। जी, ज़ैकम नकवी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।